भारतीय जनता पार्टी के तरह दोहरा चरित्र करके 10 साल में पहले बेरोजगारी पर चर्चा हो, महंगाई पर चर्चा हो, 15 लाख रुपया देने का जो वादा किए उसकी चर्चा होनी चाहिए, से गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया उसका चर्चा होना चाहिए। इस नाम पर आप वोट मांगिए न, कहाँ कोई कह रहा है, लेकिन देश को दिग्भ्रमित करना बंद कीजिए। 10 साल हो गया है माननीय मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का दशा जो है अब बदलने वाला है और जो है पुनः इंडिया। जय हिंद, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज़ इंडिया बिहार और अभी हम मौजूद हैं आरजेडी कार्यालय में और ये 2024 है। 2024 इस ऑफिस में पूर्व विधायक विजय प्रकाश जी यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे थोड़ा सा कुछ जानना चाहेंगे कि हमारे जम्मू में, हमारे देश में भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रहे हैं, समस्या काफ़ी बढ़ रहे हैं। आइए हम उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर इस बेरोजगारी का क्या निदान होगा या नहीं होगा। अभी 2 दिन पहले भी धरना प्रदर्शन किया गया था हमारे जम्मू में, बस चालक, ट्रक चालक, टोटो चालक ने। आइए हम सर से कुछ जानने का प्रयास करते हैं और अभी हम सर से जानना चाहेंगे कि हमारे जम्मू में जो बेरोजगारी बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं, उन मुद्दा पर हम सर से थोड़ा सा सवाल करेंगे। सबसे पहले सर हमारे चैनल में स्वागत है, नव वर्ष की भी स्वागत है। चलिए, आपको भी नया साल का मुबारकबाद और जम्मू ज़िला के लोग, देशवासियों और आपके चैनल को देखने वाले सबों को जो है नया साल का हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देते हैं। धन्यवाद। सर, अभी हमारे जम्मू में भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ गया। दिन दहाड़े देखा जाए तो कहीं न कहीं गोली मार दिया जाता है, कहीं न कहीं गोड़ हाथ बांध के मार दिया जाता है। इस सब मुद्दा पर सर क्या कहना चाहेंगे, हमारे जम्मू कब सुधरेगा? जम्मू हमेशा जो है शांति प्रिय इलाका रहा है और जम्मू में देखते होंगे, जम्मू का जो बनावट है, कोल कंदराओं और पहाड़ के बीच में एक बसावट है, एक बनावट है और इसकी एक अलग खूबसूरती है। यदि इसमें कोई अपराधी किस्म के लोग कहीं से यदि कोई अन्याय और गलत करते हैं तो उस पर जो है तुरंत राज्य सरकार के तरफ से और प्रशासन के तरफ से जो है मजबूती के साथ कार्रवाई की जाती है। अपराध करने वाले को बिहार में बख्शा नहीं जाता है। अपराध करने वाले को बिहार में हमेशा मजबूती के साथ, और जब से माननीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय तेजस्वी यादव जी का गठबंधन बना है तब से जो है इस चीज़ पर जो है कड़े कमान से जो है इस पर कार्रवाई की जाती है। अपराध करने वाले कर सकते हैं अपराध, लेकिन उस पर कार्रवाई देखिएगा कि निरंतर बहुत ही मजबूती के साथ चलता है। सर, कहा जाता था कि पहले जंगल राज है, लेकिन जंगल राज छोड़ के सर अब बोलता है कि जंगल राज आ गया। स्वाभाविक रूप से आपका कहना गलत नहीं है। गलत इसलिए नहीं है कि जब जब गरीबों का राजपाट आएगा, जब गरीब लोग सत्ता के भागीदार और कुर्सी पर बैठेंगे तो उसको जो है जंगल राज का ही उपाधि दी जाती है। क्योंकि जो सामंती सोच के लोग हैं, जो ऐसे प्रवृत्ति के लोग हैं, जो गरीब को जो है सुख चैन से देखना नहीं चाहते हैं, वह गरीब को जो है एसपी के क्वार्टर के तरफ झांकने के लिए नहीं देना चाहते हैं, ऐसे प्रवृत्ति के लोग हमेशा जो है सामाजिक न्याय के विचारधारा को और जो है जंगल राज कहने का काम करेगा। वही नीतीश कुमार जी के साथ आज से 1 साल पहले भारतीय जनता पार्टी था तो जंगल राज नहीं था, लेकिन आज आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो कल का भविष्य हैं, मजबूती के साथ उन्होंने जो वादा करता है उसको जो है धरातल पर उतारने का काम करते हैं। चुनाव में उन्होंने हमेशा हर मंच से यह कहे थे कि यदि हम सत्ता में आएंगे तो 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, बेरोजगारी हम ख़त्म करने का काम करेंगे। जो निरंतर वह काम करने का काम कर रहे हैं, हर एक विभाग में जो है बहाली करवाने का काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले जो है, महीना भर पहले 1 लाख लोगों को जो है बहाली शिक्षक में किया गया, फिर इधर जो है जनवरी में नया वर्ष में जो है किया जा रहा है और कई विभाग में किया गया। तो यह सब दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसे प्रवृत्ति के लोग घटनाएं भी करते हैं और सरकार को बदनाम भी करने का काम करता है। सर, अभी तक डिप्टी सीएम जो है कितना अभी तक को युवा को सर्विस दे दी है, बेरोजगारी कितना हटा? आप देख सकते हैं कि 1 साल में कितने लोगों को बीपीएससी के माध्यम से, यह सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के राज में 95 से 2000 के बीच में
जब तत्कालीन शिक्षा मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव जी थे और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जब आशीर्वाद था, तो उस समय ही बीपीएससी का 25,000 लोगों की बहाली की गई थी शिक्षकों का, जो कि आज तक जो है उस सम्मान को, शिक्षक के सम्मान को जो है बचाए हुए हैं। और ठीक इतने दिनों के बाद जब सत्ता में आदरणीय तेजस्वी यादव जी आते हैं, सरकार में जब गठबंधन में आते हैं, तो फिर जो है बीपीएससी के द्वारा जो है बहाली की जा रही है। तो समझिए कि बिहार के भविष्य के लिए कितना कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हमेशा जो है आदरणीय तेजस्वी यादव जी रह रहे हैं। अभी सर हमारे जम्मू में ट्रक चालक, टोटो चालक, बस चालक जाम किए थे रास्ता सर। कुछ सूचना आए थे अमित शाह द्वारा, गृह मंत्री द्वारा। नहीं, वह जो लड़ाई है, जो भारत सरकार काला कानून लाने का काम कर रहे हैं हम गरीबों पर, उसका विरोध अभी टेम्पू चालक कर रहे हैं, बस चालक कर रहे हैं, ट्रक चालक कर रहे हैं। उसमें भागीदारी हम सबों का भी होना स्वाभाविक रूप से बनता है, लेकिन अभी तक जो है गांव और गंवै के लोग इस पर शुरुआत नहीं किए। वह एक ट्रक चालक की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई हम सबों की लड़ाई है। जितने लाइसेंसधारी हैं, चालक का जो लाइसेंस बनाए हुए हैं, चाहे वह 2 चक्का चलाने वाले हों, चाहे वह 4 व्हीलर चलाने वाले हों, सबों पर जो है यह पहाड़ टूटने वाला है और यह काला कानून लागू करने का काम किए हैं। इसकी लड़ाई मजबूती के साथ इसको लड़ा जा रहा है। और देखें, वो यूपी से शुरुआत हो चुका है, अखिलेश यादव वहाँ शुरुआत कर दिए हैं। फिर जो है बिहार में मौका मिलेगा तो हम लोग भी जो है कुछ दिनों में इसकी शुरुआत करेंगे, क्योंकि घर घर में लोग जो है मोटरसाइकिल है। कौन ऐसा घर है जिसके घर में 2 मोटरसाइकिल नहीं है? और रोड पर चलते हैं तो जो है दुपहिया चालक का भी लाइसेंस बनाने का काम करते हैं। तो हम भी ड्राइवर हुए जी। हमारे घर में देखिएगा तो हम यदि 10 परिवार के लोग हैं तो 7 लोगों के नाम से लाइसेंस है, तो वह 7 भी इसमें प्रभावित होंगे कि आप जब तक उठा कर नहीं पहुंचाइएगा तो 2 लाख रुपया आपको दंड दिया जाएगा और 2 साल की सज़ा। और यदि आप चापा कर भाग जाइएगा तो आपको 10 लाख रुपया और 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। तो किसकी गलती है? उस गलती को भी तो पहले उसमें दीजिए कि जो है जांच किया जाए कि किसकी गलती है, तब जो है आप पूरे बिहार में, देश में जितने जो है रोड है उस पर जो है आप सीसीटीवी लगवाने का काम कीजिए। उसके आधार पर जांच कीजिए कि कौन जो है कैसे गाड़ी चला रहा था, किसकी गलती थी। उस आधार पर जो है उसको जो है अब सब दिख जाएगा, सब पारदर्शिता के साथ कीजिए। लेकिन हमेशा कि कैसे गरीबों का दोहन हो, कैसे सामान्य परिवार के लोग, देश के लोग जो है प्रभावित हो, ऐसी स्थिति हमेशा भारतीय जनता पार्टी किसान आंदोलन के तरह जो है वह करना चाहता है। किसान के लिए जो काला कानून, ठीक उसी तरह से यह भी काला कानून भारतीय जनता पार्टी को वापस लेना पड़ेगा सर। अभी सर हमारे हिंदुस्तान में राम मंदिर को लेकर बहुत उत्साह है लोगों में, क्या कहना चाहिएगा सर? नहीं, राम सब चुनाव का माहौल नहीं, राम मंदिर बने, कौन नहीं चाहेगा? सभी लोग चाहेंगे। सब, यह देश जो है सर्वभाव स्वभाव का यह देश है। यहाँ जो है सभी धर्मों का जो है इज्जत किया जाता है, सभी धर्मों का पालन किया जाता है। हम सब धर्म का सम्मान करते हैं, चाहे वह हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, क्रिश्चियन का हो, बौद्धिस्ट का हो, हम लोग सब जो भी है उनका सम्मान हम लोग सब सम्मान करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से धर्म के नाम पर वोट बटोरना चाहते हैं, यह जो है नहीं होना चाहिए। हम लोग उसका विरोधी हैं। हम लोग राम के पक्षधर हैं, हम लोग कृष्ण के पक्षधर हैं। हम लोग जो है सभी भगवान के प्रति आस्था व्यक्त करने वाले लोग हैं। हम लोग से बड़ा जो है कोई जो है भगवान के जो है भक्त होंगे नहीं, लेकिन दिखावटी नहीं। उस नाम पर जो है लोगों को जो है दिग्भ्रमित करके भूखे भजन न होए गोपाला, या कौन कहे? तो पहले भूख मिटाइए, तब भजन करने में जो है शांति मिलेगी। भगवान के भी जो है गीता कुरान में भी लिखा हुआ है
कि यदि भूखे होकर यदि भगवान के प्रति आराधना कर रहे हैं तो वह जो है आपको पुण्य का भागीदारी नहीं बनाएगा। इसलिए कि आप भूखे हैं और भगवान भगवान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भूखले हैं, खाना खाने के लिए जाएंगे, तो वह जो है अपूर्ण होता है, पूर्ण नहीं होता है, सफल नहीं होता है, असफल है। इसलिए सफल करने के लिए जो कहा गया है वही करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के तरह दोहरा चरित्र करके 10 साल में पहले बेरोजगारी पर चर्चा हो, महंगाई पर चर्चा हो, 15 लाख रुपया देने का जो वादा किए उसकी चर्चा होनी चाहिए। से गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया उसका चर्चा होना चाहिए। इस नाम पर आप वोट मांगिए न, कहाँ कोई कह रहा है। लेकिन देश को दिग्भ्रमित करना बंद कीजिए। 10 साल हो गया है माननीय मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का दशा जो है अब बदलने वाला है। और जो है पुनः इंडिया महागठबंधन इस बार जो है देश में जो है अपनी ताकत दिखाकर सरकार बनाने का काम करेगा। 2024 में सर मोदी सरकार रहेंगे या नहीं रहेंगे बीजेपी सरकार और मोदी सरकार दोनों 2000 में जो है अपना बुरिया बंधना बांधकर विदाई के तरफ वो जाने का काम शुरुआत कर चुके हैं। इसीलिए तो ऐसे काला कानून वो लाने का काम कर रहे हैं। यदि किसी का मति भ्रष्ट हो जाता है तो वह अनर्गल काम करने का काम करते हैं, अनर्गल बयान देने का काम करेंगे। लेकिन जो देश के प्रति आस्था व्यक्त करने वाले हैं, जो देश के प्रति सहानुभूति, गरीबों के प्रति, बेरोजगारों के प्रति, नौजवानों के प्रति, ठेला वाले खोंचा वालों के प्रति यदि सहानुभूति रखेगा तो वह काला कानून कभी नहीं लाता है, नहीं लगेगा। सर ये राम मंदिर को लेकर, राम मंदिर के बारे में बता रहे हैं कि राम मंदिर बनने से बहुत को रोजगार मिल जाएंगे। आप देखिए, राम मंदिर बनने से रोजगार यदि मिल जाता तो आज तो बेरोजगारी खत्म रहता, महंगाई खत्म रहता। लेकिन कहाँ है, ये सिर्फ जो है ढकोसला है। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी इस नाम पर वोट मांगने का काम करता है, लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करता है। हम तो कहते हैं कि राम मंदिर एक जगह नहीं 10 जगह बनाइए, लेकिन उसके पहले, मंदिर बनाने के पहले आप लोगों को रोजगार मुहैया कराइए, तभी वह जो है देश के लिए अच्छा होगा। देख सकते हैं अभी पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं विजय प्रकाश जी, और अभी भ्रष्टाचारों के लिए और बेरोजगारों के लिए क्या बोले हैं। ऐसे ही छोटी बड़ी खबरें के साथ बने रहे। आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज़ इंडिया बिहार।